So I think there was some mechanism to record because अब ये professional account है, so I think people from admin can as well record it, but anyhow I'm recording it myself just to be on the safer side. But I'm sure admin की तरफ से record होगा. So anyway, it is being recorded by me as well. ठीक है, तो 1000 कंपनी का डेटा है हमारे पास. ठीक है, अब टेबल बनाते हैं. सबसे पहला कॉलम प्रॉफिट का है. अच्छा, क्लास में डिवाइडेड है प्रॉफिट, सो 100 से 120 है ना. इस रेंज में जिनका प्रॉफिट होगा 100, मतलब ये डेटा 1 लाख में 100 लाख या 100 करोड़ या कुछ में भी हो सकता है, बट वो मैटर नहीं करता है अभी. ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये डेटा डिवाइडेड है अलग अलग क्लास में, है ना. वो सारी कंपनी तो इस क्लास में अलग फ्रीक्वेंसी आएगी, इस क्लास की अलग फ्रीक्वेंसी आएगी. समझ रहे हो? तब तक तो हमने काफी कर लिया प्रैक्टिस. 142, 160, वन 180, 200, 200 to 220, 220 to 240. ठीक है, और नंबर ऑफ कंपनी यानी कि फ्रीक्वेंसी है ना. नंबर ऑफ कंपनी जिसको कि आप क्या बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी. हर क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है. सो हाउ मेनी कंपनीज जिनका प्रॉफिट 100 से 120 के बीच में है, देयर आर 17 सच कंपनीज, है ना. फिर 120 से 140 के बीच में कितनी कंपनीज था, 53. लाइक दिस आई विल कंप्लीट द टेबल. 199, 194, 327, 208, है ना. देखो इस क्वेश्चन में फॉर्मूले में बाय द वे इसका हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है ना. तो क्वेश्चन का एक पार्ट ही था, मैं अगला पार्ट लिख देता हूँ. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना. तो स्क्यूनेस के कोएफिशिएंट में देखो हमें दो चीजों का आइडिया होना चाहिए. एक तो मीन का आइडिया होना चाहिए, तो इस डेटा का हमें पहले मीन निकालना होगा, फिर मोड निकालना होगा, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं ना. तो पहले हमें मीन निकालना है इसका. तो मिड पॉइंट हम निकालते हैं. ठीक है, मिड पॉइंट. अच्छा, बाय द वे मॉड क्या होता है? मोड होता है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना. तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि मोड जो है वो यहाँ पे आएगा, है ना. 327 जो है ये क्लास 180 to 200 वाला जो प्रॉफिट का क्लास है, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये मोड होगा. सो मिड पॉइंट्स लिख लेते हैं ये सारे क्लास का. 100 से 120 है, 110, 120 to 130, 130. ठीक है, अब ये 20 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 बढ़ा के लिखते जाते हैं. 150, 170, ठीक है, 190, 210 एंड 230, है ना. सो ये मिड पॉइंट आ गए सारे इंडिविजुअल क्लासेस के. अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं एक ए, है ना. ए लेते हैं, इससे इसके बीच में कोई भी ए ले सकते हैं, पर नहीं पता, इसको ले लेते हैं.
ठीक है, ए इज इक्वल टू 194 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 194 ले लिया, सॉरी यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है ना, माय बैड, दिस विल बी ए जो है वो मिड पॉइंट के बीच में से हम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी से तो आपको मॉड निकलेगा। तो यहाँ पे ए आएगा, है ना। ये आप ये भी ले सकते थे, ये आप ये भी ले सकते हो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं होगा। हमने एक एग्जांपल में शुरू में देख लिया था कि मीन जो है वो सेम ही आता है, आप कोई भी ये ले लो। अब हम वो एक्स माइनस कितना है 170 अपॉन आई करते हैं ना, तो आई यहाँ पे कितना है जी, 20-20 का अंतर चल रहा है, 20 है ना। ये क्या होता है, डी होता है। तो डी वाला कॉलम अब हम फिल करेंगे। तो एक्स माइनस 170 अपॉन 20, एक्स यहाँ पे कितना है 110 है, यहाँ पे 130 है, यहाँ पे 150 है, 170 190, तो इसके लिए पूरा घटा के और डिवाइड करते हैं। तो 110 घटाओ 170 में से क्या आएगा, -60 -20 -60 डिवाइडेड बाई 20, है ना। -60 डिवाइडेड बाई 20 क्या होगा, -3 होगा। इसी तरीके से 130 -170 -40 होगा, -40 डिवाइड बाई 20 -2 होगा। उसी तरीके से ये -1 होगा, है ना। फिर ये 170 0, उसके बाद फिर 190 माइनस 171, 210 माइनस 172, 230 माइनस 173। ठीक है, डी आ गया। अब बाकी चीजें जो होती है मीन और ये सब मोड निकालने के लिए, एक तो आपको फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करना होता है, और एक और हमने क्या देखा था, एफ डी स्क्वायर, है ना। so that we can calculate standard deviation and all other things. तो एफ डी क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। सिंपली आपको ये कॉलम जिसमें आपको डी दिया हुआ है और ये कॉलम जिसमें आपको एफ दिया हुआ है, इनको प्रोडक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको लिखते जाना है ना। तो 17 इंटू -3 कितना होगा, -51, 53 इंटू -2 -106, है ना। इसी तरीके से इसको और इसको, है ना, मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। तो दिस इज -199, दिस मस्ट बी 0, ये 0 है, देन प्लस 327, ठीक है। 327 इंटू 1 है 208, इंटू 2 416 होगा, 2 इंटू 3 कितना होगा, है ना। एफ इंटू डी आ गया। अब एफ डी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सेम वही काम करना है, एफ लेना है, लेकिन डी इसको स्क्वायर करते आना है। तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 17 क्या हो जाएगा, 153। उसी तरीके से -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 503 कितना हो जाएगा, 212, ठीक है। दिस विल बी -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 199 इंटू 1 199, then this is 0, then this is 327, 327 into 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो 327, है ना। इसको इसके स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 204 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 208 इंटू 4, तो 208 इंटू 4 होगा 832, एंड 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 इंटू 2। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू निगेटिव थी, कुछ पॉजिटिव थी, इसलिए हम माइनस प्लस लगा देते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे ऐसा प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि 1000 कंपनी का डेटा है, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो वैसे भी 1000 आएगा, और आप खुद भी चेक कर सकते हो कि ये टोटल 1000 ही आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सम है, और इसका सम यानी कि सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ एफ इंटू डी, मतलब ये सारे जो वैल्यू दिए हैं इनका सम कितना होगा, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 393, है। इस कॉलम में जितने भी वैल्यू है उसका सम हमने लिखा है। और क्योंकि आप लोग जानते हो एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस होल स्क्वायर ऑफ एफ डी अपॉन एन होता है अंडर रूट, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो उस फॉर्मूले के लिए हमें ये दोनों कॉलम की जरूरत थी। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एफ डी स्क्वायर, है ना।
समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, इसको टोटल जोड़ लोगे तो आएगा 1741। ठीक है, अब हम आराम से इसका मीन निकाल सकते हैं। तो मीन क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस, अच्छा दिस इज आई बिलीव इट्स अ प्रो अकाउंट, सो जो हमारी क्लास 40 मिनट्स में ओवर हो जाती थी, आई थिंक दिस विल बी नाउ फुल 1 आवर, आई होप। सो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई, ये है ना फॉर्मूला मीन का, इतनी बार लिखा तो रटा गया होगा। तो ए जो है हमने क्या लिया है 170, है ना। इसी ए के बारे में बोलता हूँ कि आप यहाँ ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, आंसर जो है मीन जो है हमेशा सेम ही आएगा, उसको बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। 170 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 393 है ना, 393 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है 1000। और आई कितना है, आई तो 20-20 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो आई इज इक्वल टू 20। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 170, और ये तो 50 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये इसको डिवाइड करके लगभग 7-8 से थोड़ा कम आएगा, तो दिस इज 7.86, so it will become 177, 170 प्लस 7.86 है ना, तो 177.86 हो जाएगा, ये आपका मीन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सो दैट हम इस फॉर्मूले में उसको रख पाए। तो द फॉर्मूला फॉर मॉड इज, अच्छा मॉड मैंने पहले ही आपको बता दिया था, क्वेश्चन जब हम लिखवाए थे तभी, कि आप देख सकते हो इस वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मॉड जो है वो यहीं पे लाई करेगा, है ना, मॉड यहीं पे लाई करेगा। तो 180 से 200 के बीच में, तो मॉड का फॉर्मूला जो है वो लिखते हैं। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, है ना। बोले तो नहीं होगे, एल क्या होता है, लोअर लिमिट होता है इसका, तो लोअर लिमिट 180 है मोड वाले क्लास का, प्लस डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 होता है डिफरेंस किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। तो आपको डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है ना, तो this difference will be डेल्टा 1 एंड दिस डिफरेंस विल बी डेल्टा 2, है ना। ये डिफरेंस जो है डेल्टा 1 होगा और ये डिफरेंस जो है वो डेल्टा 2 होगा। तो 327 में 130 327 में 194 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 133 आएगा, डिवाइडेड बाय 327 में अगर 208 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 119 आता है। बट यहाँ पे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है, तो 133, ये ऊपर वाला 133 है ना, डेल्टा 1, और हमने क्या बोला डेल्टा 2 कितना आ रहा है, ये इन दोनों का डिफरेंस 119 आ रहा है ना। तो यहाँ से अब आपको, अच्छा इनटू आई भी है, सॉरी माय बैड, तो आई जो है
20 है। This will be equal to 180 plus this will be around 10.56 which is equal to 190. है ना। तो मीन आ गया, मोड आ गया, अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बच गया। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये साइड में निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला सिग्मा का, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफडी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफडी अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू आई। तो ये आ जाएगा सिग्मा एफडी स्क्वायर अपॉन एफडी स्क्वायर कितना है 1741 अपॉन एन कितना है जी 1000 है ना, एन 1000 है। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू डालना है इस फॉर्मूले में। और सिग्मा एफडी स्क्वायर अपॉन एफडी अपॉन एन का होल स्क्वायर है, तो एफडी 393 है और एन 1000 है, इसका होल स्क्वायर है ना। और एंड दिस ब्रैकेट में कर दे रहे हैं इनटू आई, आई कितना है 20 है। इफ यू सॉल्व दिस, दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ, ये आएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1000 से इसको कर, तो 1.74 माइनस ये आता है 0.15 है ना, और इनटू 20, so this is equal to 1.26 into 20। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्टैट के सब्जेक्ट में, मैं भी कैलकुलेटर ही यूज कर रहा हूँ। तो 25.2 आएगा। ठीक है, अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, हमारा मीन आ गया, हमारा मोड आ गया। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मोड आ गया तो हम आराम से इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल सकते हैं। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट जो है स्क्यूनेस के लिए वो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपली हम एसकेपी निकालेंगे, मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन कितना आ रहा है 177.86 माइनस मॉड कितना आ रहा है 190.6 और डिवाइड बाई 25.2, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस में आएगा ऑब्वियसली, तो माइनस ऑफ 0.502 है ना। तो ये आ गया हमारा स्क्यूनेस का कोएफिशिएंट, है ना। हम अब बता सकते हैं कि ये डेटा स्क्यूड है और कितना स्क्यूड है। सर कोई शॉर्टकट तरीका है? बहुत लंबा प्रोसेस है ये, मतलब सर पहले मीन निकालना है, फिर मीडियन निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। इस क्वेश्चन में ना यूजुअली आपको दिया रहेगा मीन मोड, इतना लंबा नहीं होगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा मीन मोड निकालने के लिए, उसी में एसकेपी दे दिया जाएगा, अलग से नहीं रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि मुझे ये नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। बट एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी पेपर में जब भी आपको स्क्यूनेस लिखा रहेगा तो क्वेश्चन आपको मीन मोड मीडियन निकालने बोलेगा ही, तो बोलेगा कि अब इसका स्क्यूनेस भी निकाल दो। अलग से सिर्फ एक लंबा सा क्वेश्चन था कि ये नहीं बोला कि सिर्फ इसका स्क्यूनेस निकालिए। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। ठीक है, इससे क्या आपका रिवाइज भी हो जा रहा है। ओके, अब जो है एक और फॉर्मूला, उसका सिर्फ वो नोट करेंगे हम, उसका एग्जांपल करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कार्ल पियर्सन का ही एसकेपी व्हेन है ना, अगर क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है तब आपको एसकेपी कैसे निकाल सकते हैं, तब उसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीन माइनस
मीडियन अपॉन सिग्मा, है ना। अगर क्वेश्चन में आपको मीडियन दिया हुआ है और मोड नहीं दिया हुआ है तो आप फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा, है। यहाँ पे क्या कर रहे थे, मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 इंटू, ये 3 से मल्टीप्लीकेशन है, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। तो अगेन इट्स इट विल बी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सो इट डजंट नीड इलस्ट्रेशन। अच्छा, कार्ल पियर्सन एक अकेला मैथमेटिशियन नहीं है क्यूनेस का कोएफिशिएंट देने वाला, और भी लोगों ने कोएफिशिएंट जो है दिया है, बाउली का कोएफिशिएंट है, तो बट वो देखने से पहले हमें कुछ एक कॉन्सेप्ट है क्वार्टाइल का, वो समझना जरूरी है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ को पता होगा, हो सकता है किसी को नहीं पता हो। इसमें क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल एक बार पता हो तो फिर हम बाउली का कोएफिशिएंट समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो I'll explain this. Keep patience. It is denoted as Q1, Q2, Q3 and Q4. अच्छा, ये वर्ड क्वार्टाइल में एक पार्ट आपको दिख गया होगा, क्वार्ट, है ना। क्वार्ट का मतलब होता है, क्वार्टर का क्या मतलब होता है, 1/4, है ना। तो क्वार्टाइल भी ये 1/4 के कॉन्सेप्ट से निकला है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ना, तो आपके पास मान लिया कि लेट्स से 100 डेटा है ना। मैं नंबर ही लिख लूं, है ना, 1 2 3, है ना, फिर यहाँ पे 25 आएगा, फिर 50 आएगा, है ना, फिर कहीं 75 आएगा, फिर 100 आएगा, है ना। ये मैंने नेचुरल नंबर्स लिखे 1 से लेके 100 तक। तो इसमें ये जो 25 है ना, ये आया Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, 50 है सेकेंड क्वार्टाइल, 75 है थर्ड क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल 4 Q4 होता है मैक्सिमम, जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो होता है Q4, ठीक है ना। बेसिकली क्वार्टाइल 2 जो है ना, वो आपको जो डेटा दिया हुआ है उसका मीडियन होगा, ठीक है, वो उसका मीडियन होगा। फॉर एग्जांपल 4 लोग का एज दिया हुआ है, 7 10 11 और 12, है ना। तो ये 4 लोग का एज है, इनका मीडियन एज क्या होगा, मीडियन मैंने क्या बोला इवन केस में कि बीच वाले दोनों का एवरेज ले लो तो 10.5, है ना। तो इस डेटा में जो है यही क्वार्टाइल 2 होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ डेटा लिया है, अगर मैं लेता हूँ एक और इंसान को ले लिया, है ना, 7 10 11 12 और एक और इंसान आ गया, अब यहाँ पे 15। अब हमारे पास 5 लोगों का डेटा है, तो यहाँ पे क्वार्टाइल 2 क्या होगा, ये होगा, है ना। और क्वार्टाइल 1 और 3 क्या होता है, आप जब इसको देखोगे तो ये डेटा जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसको बोलते हैं लोअर हाफ। एग्जांपल लेंगे एक दो, ऐसा नहीं है कि इससे इलस्ट्रेशन नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं लोअर हाफ, है ना, और इसको बोलते हैं अपर हाफ, ठीक है। यहाँ पे भी 1 से लेके 25 और 25 से 50 तक गया ना, तो ये वाला पार्ट, है ना, क्वार्टाइल 2 से पहले वाला कहलाएगा लोअर हाफ, और क्वार्टाइल 2 के बाद वाला डेटा जो है वो कहलाता है अपर हाफ। अब क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 बेसिकली क्या होता है, ये लोअर हाफ और अपर हाफ का मीडियन है, इट्स मीडियन। ये जो डेटा है ना, ये पूरे का मीडियन क्वार्टाइल 1 होगा, और क्वार्टाइल 2 के बाद जितना भी डेटा है अपर हाफ जो है, इसका मीडियन जो है वो क्वार्टाइल 3 कहलाएगा। और क्वार्टाइल 4 जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझेंगे इसको, अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ऊपर से आपको बताया है, व्हेन वी विल टेक द एग्जांपल विल नो। तो ठीक है, कुछ और पॉइंट जो है, Q2 इज
ऑल्सो नोन एज मीडियन, है ना, जो भी डेटा है उसका मीडियन जो है क्वार्टाइल 2 आप कह सकते हो, और क्वार्टाइल 4 इज इक्वल टू मैक्सिमम, है ना। एक एग्जांपल से समझेंगे क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल क्या है, फाइंड दी क्वार्टाइल फॉर द गिवन डेटा, है ना। डेटा बेसिकली आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर है कुछ इस प्रकार 2 3 3 4 4 6 7 7 7 8 9 11 और 12, है ना। ये कुछ डेटा दिया हुआ है। अच्छा, कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। हमारे पास 13 डेटा है, ऑड नंबर है, तो इसका जो मीडियन है वो आराम से निकल जाएगा, यानी कि जो क्वार्टाइल 2 है वो आराम से निकल जाएगा। 3 3 6 7वां जो है ये हमारा मीडियन होगा। इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ये क्वार्टाइल 2 है ना। दिस इज क्वार्टाइल 2 और यू कैन से मीडियन। So internet got disconnected somehow. Now it is back, I believe. Yes. तो यहाँ पे जो है क्वार्टाइल 2 हमें आराम से दे गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, सबसे फर्स्ट हाफ लोअर हाफ, ये क्वार्टाइल 2 है ना, तो इससे पहले वाला जो डेटा है ये आपका कहलाएगा लोअर हाफ। दिस विल बी कॉल्ड लोअर हाफ। और क्वार्टाइल 1 जो होता है ना इज नथिंग बट मीडियन ऑफ लोअर हाफ। इस हाफ का जो मीडियन होगा वो क्वार्टाइल 1 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये डेटा जो है वो होगा अपर हाफ, एंड क्वार्टाइल 3 इज नथिंग बट मीडियन ऑफ अपर हाफ। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अगर लोअर हाफ का मीडियन है तो सिर्फ इसी से हमें मतलब है, अगर क्वार्टाइल 1 निकालना है तो हमें सिर्फ इन्हीं 6 नंबरों से मतलब है इस सीरीज में। इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन कैसे निकलता है इवन नंबर में, बीच वाले दो का एवरेज ले लेते हैं, 3 और 4 का एवरेज लो, कितना हो जाएगा 3 + 4 डिवाइड बाई 2, है ना। मीन ले लेते हैं बीच वालों का तो आ जाएगा 3.5, है ना। तो क्वार्टाइल 1 आपको मिल गया 3.5। उसी तरीके से हम क्वार्टाइल 2 तो पता ही है 7, क्वार्टाइल 3 भी निकाल सकते हैं। क्वार्टाइल 3 क्या होगा, बीच वाले दोनों का अगेन एवरेज, इन दोनों का मीन ले लो, है ना। तो क्या हो जाएगा 8 + 9/2 = 8.5, है ना। तो क्वार्टाइल 3 आपको मिल गया, क्वार्टाइल 3 आ गया 8.5, है ना। और क्वार्टाइल 4 क्या होगा, क्वार्टाइल 4 जो मैक्सिमम होता है वो क्वार्टाइल 4 है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे तो हमने 13 नंबर थे ना हमारे पास, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे। जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके लिए भी कर लेते हैं, तो वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, क्वार्टाइल कैसे निकलते हैं क्लियर हो जाएगा, नहीं होता है तो यू कैन आस्क। तो यहाँ पे हमारे पास क्या डेटा है, 3 4 5 7 9 10 11 एंड 13, है ना।
अब मैंने क्या लिया है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है ना हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे क्वार्टाइल 2 कैसे निकलेगा, हमने हमेशा बोला क्या क्वार्टाइल 2 मीडियन होता है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन कैसे निकलता है जी, बीच वाले दोनों का मीन ले लो, तो 7 प्लस क्वार्टाइल 2 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इट इज बेसिकली हाउ मच, 16/2 है ना, तो क्वार्टाइल 2 निकल गया। क्वार्टाइल 1 मैंने बोला है कि अपर हाफ, अच्छा अपर हाफ यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा, इवन नंबर है तो ये पूरा यहाँ तक ये होगा अपर हाफ, सॉरी लोअर हाफ, ये होगा लोअर हाफ, और अपर हाफ होगा पूरा ये, इसके बाद से दिस विल बी अपर हाफ। तो अगेन ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ है और वो अपर हाफ है, तो आप मीडियन निकालने के लिए या फिर कह सकते हैं क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए इन दोनों का मीन लोगे, 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 9/2 अपॉन 4.5 है ना। उसी तरीके से आप अपर हाफ का आपको अगर मीडियन निकालना है या फिर कह सकते हैं क्वार्टाइल 3 निकालना है, इस पूरे डेटा का क्वार्टाइल 3, तो 10 और 11 का आपको मीन लेना होगा, तो 10 प्लस 11 30/2 = 10.5 है ना। तो क्वार्टाइल्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा, तो फर्स्ट क्वार्टाइल से, अच्छा इस क्वेश्चन में ये क्वार्टाइल 4 होगा है ना, मैक्सिमम जो होगा वो क्वार्टाइल 4 होगा। तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 4 है ना, कैसे निकालते समझ में आ गया, 4 हिंट होते हैं क्योंकि 4 क्वार्टर मिलके एक पूरा कंप्लीट यूनिट हो जाता है ना। तो क्वार्टाइल 1 2 3 4 कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा है ना। क्वार्टाइल 2 जो होता है वो मीडियन होता है, क्वार्टाइल 4 जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्वार्टाइल 1 लोअर हाफ का मीडियन होता है और क्वार्टाइल 3 अपर हाफ का मीडियन होता है। अच्छा, अब हम लोग जो है बाउली का कोएफिशिएंट देख लेते हैं बिफोर वी कंक्लूड द क्लास, राइट। तो अभी हमने एसके पियर्सन का हाँ एसके पियर्सन का जो है हमने कोएफिशिएंट देखा था। अब हम बाउली का स्क्यूनेस निकालने के लिए बाउली का कोएफिशिएंट देखेंगे। तो बाउली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो एस के बाउली है ना, इसके बी से डिनोट करते हैं इसको, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला इज Q3 है ना, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 2 माइनस क्वार्टाइल 2 माइनस क्वार्टाइल 1 अपॉन क्वार्टाइल 3 अपॉन क्वार्टाइल 1 है ना। ये है बाउली कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। अच्छा मैंने आप लोगों को बोला था कि जो है क्वार्टाइल 2 को आप मीडियन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, तो अगर आप क्वार्टाइल 2 को मीडियन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्वार्टाइल 3 है ना, बेसिकली मैं इसको खोल दे रहा हूँ, तो क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 1 है ना, ये प्लस में है और ये माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा क्वार्टाइल 1, और ये वैल्यू क्वार्टाइल 2 यहाँ पे माइनस में, अगेन यहाँ पे माइनस क्वार्टाइल 2 फिर से माइनस में आ जाएगा, तो -2 क्वार्टाइल 2 क्या होता है, मीडियन, तो -2 मीडियन कह सकते हो है ना, डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 अपॉन क्वार्टाइल 1 है ना। ये आता है बाउलीज कोएफिशिएंट है ना। जब आप क्वार्टाइल निकाल सकते हो डेटा का, तब आप जो है बाउली कोएफिशिएंट यू कैन कैलकुलेट, राइट। so I'll give you an example, try to do, और फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज लाइक दिस, ठीक है, बाउली कोएफिशिएंट निकालना है इसमें, राइट। The following table
gives the distribution of daily wages of 500 skilled workers, है ना। 500 स्किल्ड वर्कर का जो डेली इनकम है उसका हमारे पास डेटा है। किस तरीके से डेटा दिया हुआ है, तो डेली वेज और फ्रीक्वेंसी, है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो बिलो 200 how many workers? 10. 200 to 250 25. 250 to 300, then 300 to 350, 350 to 400, then 400 and above. तो यहाँ तक किया। 250 से 300 के बीच कितने लोगों को मिलता है पैसा? 145। कितने लोगों को 300 रुपए से 350 रुपए मिलता है? 220। कितने लोगों को 350 से 400 के बीच में मिलता है? 70। और 400 से ज्यादा वालों को, है ना। सो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड दी बाउली कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए आप लोग, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना, फॉर्मूला भी नोट करना है। ठीक 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 ठीक। और ऊपर करिए। ओके। सर एक बार और। थोड़ा सा और सर ऊपर कर दीजिए, पूरा कर लेते हैं। लेट मी टेक द अटेंडेंस। ऑल्दो आई हैव हर्ड कि अटेंडेंस जो अपने आप को रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि फैसिलिटी जूम वालों ने कुछ दिया है। आई एम टेकिंग द अटेंडेंस जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। वेट फॉर अ मिनट। तो क्वार्टाइल से नोट कर सकते हो, है ना। ये मैंने पहले फॉर्मूला लिखवाया था मीन, और जब आपको मीडियन पता हो उसके लिए, मोड नहीं पता हो मीडियन पता हो तब, है ना, तब इसके पियर्सन का कोएफिशिएंट जो है, एंड देन क्वार्टाइल का, देन बाउली कोएफिशिएंट है। दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आई नो। Okay, so meet in next lecture.